दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से सुबह सुबह की एक ऐसे बहुत बुरी खबर के साथ। और वो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ बुरी कि हम लोग किस तरह से खेतों में जहर घोल रहे हैं। आइए आज आपको एक वीडियो के ज़रिए बहुत हूबहू दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त मैं अपने खेत में था। पिछले साल भर से अपने खेत में गाय के गोबर को इकट्ठा करके देसी खाद बना करके उसका बहुत बड़ा ढेर बनाया और फिर उसको अपने खेत के अंदर फैला दिया देसी खाद। लेकिन उस खाद के साथ में ऐसे कई अपशिष्ट साथ में घुल गए, यानी कि ऐसे प्लास्टिक जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था और वो खेतों में पहुंच गए हैं। कैसे ये प्लास्टिक हमारे खेतों में कई सालों तक सड़ने का नाम नहीं लेंगे और धीरे धीरे हमारे इस पूरे फसल चक्र के अंदर घुल जाते हैं और माइक्रो प्लास्टिक हम लोग अपने शरीर में धारण कर लेंगे। आइए मैं आपको बिल्कुल हूबहू चीज़ बताता हूँ किस तरह से गाय के गोबर के साथ में ये प्लास्टिक के टुकड़े हैं वो खेत तक पहुंच गए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारे द्वारा जो प्लास्टिक की बोतलें काम में ली जाती थी ये हैं। ये टूथपेस्ट जो कि वेस्ट पूरा हो चुका है। ये चाय के कप हैं, शैम्पू के टुकड़े हैं, सोपारियों के बिस्किट के टुकड़े। ये सारी चीज़ें कुछ श्रृंगार की, बहुत सारी श्रृंगार की चीज़ें आप देख लीजिए। ये ब्रश है जो कि काम का नहीं है, ये पेन भी काम का नहीं है, लेकिन ये हमारे खेत तक पहुंच गया है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि कैसे हम लोग इन सारी चीज़ों को रोक सकते हैं। बहुत मुश्किल लग रहा है। ये देख लीजिए, ये पेन भी यहाँ तक पहुँच गया है। ये कुछ प्लास्टिक के ये बच्चों के खिलौने हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको हम इधर उधर फेंक देते हैं। हमको लगता है कि इसका उपयोग हो चुका है और हमारे जीवन पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वास्तव में मैं आपको बता सकता हूँ धरातल पे अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो हमने तुरई की फसल तैयार की है और इस भाग तक तो तुरई उग चुकी है, अंकुरण हो चुका है, लेकिन इस भाग तक हम देख सकते हैं कि अभी तैयारी हो रही है। लेकिन खेत तक कैसे ये प्लास्टिक पहुंच रहे हैं ये हम सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इससे भी बड़ी चिंता का विषय तो ये है कि साल भर तक मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत गहराई से प्रतिबंधित करके इस पूरे गोबर के ढेर को बनाया था। लगभग सप्ताह भर में मैंने कई बार ऐसे अभियान चला करके गोबर के ढेर पर या गोबर के अंदर मिलने वाले ऐसे कई प्लास्टिक के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, आप देख सकते हो पॉलीथीन की थैलियाँ बिल्कुल नहीं के बराबर है, क्योंकि मैं अपने घर में पूरी तरह से प्रतिबंधित रखता हूँ। लगभग लगभग 98% पॉलीथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, इसीलिए पॉलीथीन तो कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे घरेलू जो सामान की जो सामग्रियां हैं जिसका उपयोग नहीं हो रहा है वो चीज़ें इतना ध्यान रखने के बाद भी खेतों तक पहुंच रही है। तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि यदि इसका ध्यान रखते हुए भी ये यहाँ तक पहुंच रही है तो जहाँ ध्यान नहीं है या जहाँ हम लोग इन चीज़ों को फेंक रहे हैं वहाँ क्या स्थिति बन रही होगी। तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक है मुझे लगता है कि आपको भी सबको पता होगा कि लगभग एक व्यक्ति की आयु होती है तब तक तो ये सड़ने वाले नहीं है। मैं जब तक जीवित रहूँगा, जितनी भी मेरी उम्र रहेगी तब तक ये सारी चीज़ें नहीं सड़ेगी। इसको सड़ने में कई साल लग जाएंगे, यहाँ तक कि सैकड़ों साल भी लग सकते हैं। तो ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे खेत तक पहुँचे हैं और इसका कई सालों तक अपघटन नहीं होगा, इसका कई सालों तक सड़ना नहीं होगा। अगर सड़ना हो भी जाएगा तो उसके अवशेष इस मिट्टी में मिल जाएंगे और उस मिट्टी के ज़रिए यहाँ जितनी भी फसल उगाएंगे उस फसल के अंदर धान में, फसल में माइक्रो प्लास्टिक के कण हैं वो पहुँच जाएंगे और जब भी उस फसल को हम खाएंगे तो उसका परिणाम हमको ही भुगतना है। ये इतना सारा प्लास्टिक जब हमारे खेतों में घुल रहा है, इसके कण जो हैं वो हमारी फसलों तक पहुँच रहे हैं, तो हम लोग इसको किस तरह से समाप्त कर पाएंगे ये आप देख सकते हो। ये नेल पॉलिश हैं, ये कुछ अवशेष हैं जो बिस्किट के वगैरह, आप ये देख सकते हो। ये क्या है, ये पोछा लगाने के लिए जो काम में लिया जाता है पोछा, उसका टूटे हुए रेशे हैं। और ये कुछ ऐसे हैं कपड़ों के ऊपर जो भी स्टिकर वगैरह लगे हुए थे, कुछ बिस्किट के रैपर्स हैं। ये आप देख लीजिए, ये जो है वो बर्तन मांजने के लिए जो प्लास्टिक उपयोग किया जाता है उसके टूटे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे खेतों तक पहुंच रही है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है।
और हम लोग किस तरह से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, ये और बहुत बड़ी चिंता है। तो ये खेतों में इस तरह की जो अपशिष्ट, जो हमारे उपयोग में नहीं आने वाली चीज़ें हैं, वो पहुँच रही है, ये इसको कैसे हम कम कर सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसा कोई उपाय है कि हम उसको कम करके या उसका सही निस्तारण कर सकते हैं? कई लोग ये कहते होंगे कि भई इसका क्या करें अगर इस तरह का है? तो ये चीज़ ऐसा है कि हम कई बार गैर ज़रूरी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिसका उपयोग नहीं होता है। जैसे कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अपन थोड़ी-सी ख़राब हो जाती है, उसको वापस नई सिरे से खरीद लेते हैं और उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही कोई चीज़ें टूटती-फूटती हैं या कहीं चीज़ों को उपयोग में लेने लायक नहीं बनती है, उसको तुरंत फेंक देते हैं और तुरंत बाज़ार में जाकर के नई चीज़ें खरीद लेते हैं। लेकिन हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि केवल और केवल नई चीज़ें खरीदने से, उसका उपयोग करने से हमारा जीवन स्तर है वो ऊँचा नहीं चढ़ रहा है, हमारा जीवन स्तर आगे नहीं बढ़ रहा है। हम उसके ऊपर चिंता भी करें कि जो चीज़ें हमने उपयोग में ले ली हैं और वो कचरा है या अनुपयोगी हैं, उसको कैसे निस्तारण करें या वो कहाँ तक जाएगी? हमारे द्वारा उपयोग में लेने के बाद जो वस्तु है वो कहाँ तक जाएगी? किस स्तर तक जाएगी, कहाँ उसका सड़ना होगा, कहाँ उसका निस्तारण होगा, इसकी भी चिंता हम लोगों को करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम लोग इस तरह से हमारी धरती को बचा पाएँगे। यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था आज के इस वीडियो में। और चलो ठीक है कि हम लोग खेती करते हैं तो हम तो ध्यान में रखते हैं कि ये सारी चीज़ें खेतों तक पहुँच रही है, उसको किस तरह से रोका जा सकता है। लेकिन इस वीडियो को देखने वाले और भी जैसे किसान हैं, खेती करने वाले लोग हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम खेतों तक इस तरह की वस्तुएँ नहीं पहुँचे, मिट्टी में इस तरह की वस्तुएँ नहीं पहुँचे। और ऐसे हमारे जो खेत हैं, जो आज हमारे पोषक के बहुत मुख्य स्रोत हैं, जिनसे हमारा अनाज और फल सब्जियाँ तैयार होती है, वहाँ तक ये चीज़ें नहीं पहुँचे। इस बात का खेती करने वाले लोगों को भी ध्यान होना चाहिए और साथ में जो दैनिक उपयोग में हमारे शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको केवल अवेयर करना था और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको ही खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और लगता है कि वास्तव में इस वीडियो में कुछ संदेश है और लोगों तक पहुँचाने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को फ़ॉलो करें, उसको शेयर करें आगे से आगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, उनमें भी एक अवेयर हो और खेतों में किस तरह से माइक्रो प्लास्टिक पहुँच रहे हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए हम सबकी ज़िम्मेदारी, हम सबका दायित्व बनता है कि हम कैसे अपनी दैनिक दिनचर्या में इन चीज़ों का कम से कम उपयोग करें, ताकि हमारे खेत जहरीले नहीं बने, ताकि हमारे अनाज, फसलें, सब्जियाँ हैं, वो पौष्टिक बनें। वंदे मातरम।